हेलो फ्रेंड, चलिए मैं आज बिहार दरोगा सचिवालय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है दोस्तों। ये 90% एग्जाम आने की दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भीवा नदी निम्नलिखित में किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए में दामोदर, ऑप्शन बी में नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी में चंबल, ऑप्शन नंबर डी में कृष्णा। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, रिचर्ड डॉकनिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? ऑप्शन में जावेद अख्तर, बी में नसरुद्दीन औसा, सी में गुलजार, डी में प्रसून जोशी। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जावेद अख्तर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया 1942 में, ऑप्शन नंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर सी 1944 में, ऑप्शन नंबर डी 1948 में। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा 1944 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, खुदेड़ लोकगीत भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर झारखंड, ऑप्शन नंबर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में छत्तीसगढ़। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निषेधन इकाइयों होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों नाभिक, ऑप्शन नंबर बी में विक्राणु, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिकाएं, ऑप्शन नंबर डी स्नायु। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्राणु। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए में 1784 में, ऑप्शन नंबर बी 1782, ऑप्शन नंबर सी 1779, ऑप्शन नंबर डी 1792। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1784। क्वेश्चन नंबर 7, विनेश फोगाट निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी में कुश्ती, ऑप्शन नंबर सी में तैराकी, ऑप्शन नंबर डी टेनिस। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी में 5वीं, ऑप्शन नंबर सी 3री, ऑप्शन नंबर डी में 4थी। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा 4थी। क्वेश्चन नंबर 9, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? ऑप्शन में चोल आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में पल्लव आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में पल्लव तमिलनाडु, डी में चोल तमिलनाडु। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, पल्लव तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं जबकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो? ऑप्शन ए में 6 माह तक, ऑप्शन नंबर बी में बाकी बचे कार्यालय तक, ऑप्शन नंबर सी में 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी में 5 वर्ष तक। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा 6 माह तक।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की एकमेव शक्ति है? ऑप्शन नंबर ए में धन विधेयक प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग, सी में आपातकाल की घोषणा की पुष्टि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, धन विधेयक प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 12, तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है, ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन बी में स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन से पित्तल, ऑप्शन नंबर डी में कांसा। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा पित्तल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रास। किस धातु को केरोसिन में संरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी में मैग्नीशियम, ऑप्शन डी में फास्फोरस। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य है? ऑप्शन है बीज और पत्तियों, ऑप्शन में पत्तियों और फूल, ऑप्शन नंबर सी में बीज और फूल, ऑप्शन नंबर डी में तना और फूल। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा बीज और पत्तियों। क्वेश्चन नंबर 15, विधानसभा की बैठकों हेतु गणपूर्ति है, ऑप्शन ए में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तय सदस्यों संख्या, ऑप्शन नंबर बी में 25, ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर डी में कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में घाघरा का युद्ध, ऑप्शन में तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में तैमूर का आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी में चंद्रदावर का युद्ध। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा तालीकोटा का युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस मध्यकालीन राजा ने एक प्रणालियों की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर ए में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी में बलबन, ऑप्शन नंबर सी में इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, शीतल पेय में सन्नाहट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी में सोडियम SO2, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में H2 हाइड्रोजन। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कोडरमा की किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर अब्रक, ऑप्शन नंबर डी में सांबो, ऑप्शन नंबर डी में लव अयस। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अब्रक, मिक्का जिसको बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पाई सह लोथन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर विभा, ऑप्शन नंबर बी में रावी, ऑप्शन नंबर सी में भोगवा, ऑप्शन नंबर डी में नर्मदा। बताइए तो कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा भोगवा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में 2001 में, ऑप्शन नंबर बी 1996 में, ऑप्शन नंबर सी 2003 में, ऑप्शन नंबर डी में 1998 में। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1998 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बी बलसारा इनमें से किस संगीत
वाद्य यंत्र से संबंध थे? ऑप्शन ए में मैंडोलिन, ऑप्शन में जल तरंग, ऑप्शन नंबर सी में पियानो, ऑप्शन नंबर डी में सारंगी। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। आप लोग के पास 3 सेकंड टाइम होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पियानो। क्वेश्चन नंबर 23, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वह क्षेत्र जहाँ स्रोतों से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन में छाया, ऑप्शन बी में एटुम्ब्रा, ऑप्शन नंबर सी में प्रछाया, ऑप्शन नंबर डी में उपछाया। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में एशिया। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, एशिया। क्वेश्चन नंबर 26, नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। ऑप्शन में 2 मार्च, ऑप्शन में 1 जनवरी, ऑप्शन सी में 1 फरवरी, ऑप्शन डी में 2 अप्रैल। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, तो 1 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 27, थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? ऑप्शन में जंतु विज्ञान, ऑप्शन बी में भौतिकी विज्ञान, ऑप्शन सी में वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन डी में रसायन विज्ञान। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, वनस्पति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28, 1798 में गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। तो ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड बेल्जली, ऑप्शन में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी में लॉर्ड बैंटिक, ऑप्शन डी में लॉर्ड क्लाइव। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? ऑप्शन में राज्य विधानसभा है, ऑप्शन नंबर बी में लोकसभा है, ऑप्शन नंबर सी में राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रपति। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा ए, राज्य विधानसभाएं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को ₹5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ की गई। ऑप्शन ए में 1935 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ऑप्शन है 5, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 8, ऑप्शन नंबर डी में 6। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य क्या है? ऑप्शन में करेंसी नोट जारी करना, ऑप्शन में आयकर एकत्रित करना, ऑप्शन सी में विदेशी व्यापार का विनिमय, ऑप्शन सी में राजकोषीय नीति का प्रबंधन। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए होगा, करेंसी नोट जारी करना। क्वेश्चन नंबर 33, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन है महादेव गोविंद रानडे,
ऑप्शन में ज्योतिबा फुले, ऑप्शन में देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, उच्च उत्पादन देने वाले HYV बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांतियों की मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थी। तो ऑप्शन ए में गेहूं और धान, ऑप्शन बी में दलहन और तिलहन, ऑप्शन सी में फल और सब्जियां, ऑप्शन डी में कपास और जूट। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गेहूं और धान। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर गेहूं और धान होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, रुक्मिणी देवी अरंडल का संबंध किस नृत्य शैली से है। ऑप्शन में कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी में सत्य, ऑप्शन सी में भारत नाट्यम एवं डी में कथक। बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, जन्म लगभग 305 ईस्वी पूर्व, मृत्यु लगभग 290 ईस्वी पूर्व, प्राचीन यूनानी इतिहासकार सकार और राजनैतिक इंडिका के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में हेनस त्सांग, ऑप्शन बी में मेगास्थनीज, ऑप्शन सी में जेम्स लेक, ऑप्शन डी में सेल्यूकस प्रथम। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 37, वाट की इकाई क्या है। ऑप्शन में शक्ति, ऑप्शन नंबर बी में संवेग, ऑप्शन नंबर सी में ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 38, नुआखाई त्योहारों मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में हरियाणा, ऑप्शन डी में राजस्थान। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है। ऑप्शन ए में अर्थव्यवस्था की अविकसित प्रकृति, ऑप्शन बी में राज्य की नीतियों, ऑप्शन सी उत्पादक का न्यून स्तर, ऑप्शन डी में जनसंख्या की धीमी वृद्धि। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या की धीमी वृद्धि। अब क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के और मानव तस्करी पर रोक लगता है। ऑप्शन ए में श्रम, ऑप्शन बी में काम, ऑप्शन सी में सेवाएं, ऑप्शन डी में जबरन श्रम। तो बताइए कमेंट में फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, जबरन श्रम। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरा कंप्लीट वीडियो देखें दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।